आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। 2023 में मिनरल्स इंजीनियरिंग जर्नल की एक काफी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी सामने आई थी, जिसने भारत के ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की सच्चाई को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से पेश किया। सर्कुलर इकोनॉमी का नाम तो हम सबने सुना ही है ना? लेकिन जमीनी स्तर पर इसके अनसुने मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करते हैं, ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक अहम सवाल पर गौर करते हैं। दुनिया भर में जो कचरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो है हमारा ई वेस्ट। हर दिन हजारों लाखों नए गैजेट्स बाजार में आ रहे हैं, पर कभी सोचा है कि हमारे पुराने खराब हो चुके फोन्स और लैपटॉप्स को असल में रिसाइकल कर कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था की जमीनी हकीकत समझने की असली नींव रखता है। और इस समस्या का पैमाना सच कहूं तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। 3.23 मिलियन यानी 32,30,000 टन। भारत में हर साल ठीक इतना ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। वो पुराने मोबाइल जो दराज में पड़े हैं, टूटे हुए लैपटॉप्स, उलझे हुए खराब चार्जर, ये सब मिलके हर साल कचरे का एक इतना विशाल पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि इसका सुरक्षित प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है वो ये है कि इस विशाल ई वेस्ट का 90% हिस्सा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर संभालता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें और महंगे फॉर्मल रिसाइकलिंग प्लांट्स, ये सब मिलकर सिर्फ 10% हिस्से तक ही सीमित हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर फॉर्मल सेक्टर सिर्फ 10% कर रहा है तो आखिर ये 90% कचरा किन हाथों से होकर गुजर रहा है? यही एंट्री होती है हमारे कबाड़ी वालों की। बिल्कुल, ये हमारे जमीनी स्तर के रिसाइक्लर्स हैं। अगर हम मैक्रो लेवल के उन भारी भरकम आंकड़ों से बाहर निकलकर देखें तो हमें इस डेटा के पीछे का असली मानवीय चेहरा नजर आएगा। असल में यही वो लोग हैं जो इस 90% ई वेस्ट के प्रबंधन की रीढ़ हैं, एक ऐसी धुरी जिसे अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इस व्यवस्था को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कबाड़ी वाले भारत के वो अनौपचारिक कचरा संग्रह करता है जो रिसाइकलिंग के लिए सीधे घरों से ई वेस्ट और बाकी ठोस कचरा इकट्ठा करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रातों रात बना नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसा मजबूत तंत्र है जो दशकों से हमारे समाज के भीतर चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और इस बात का सबूत हमें स्टडी के सर्वे में भी साफ देखने को मिलता है। लगभग 45% लोग अपने घरों का ई वेस्ट किसी बड़े कलेक्शन सेंटर को नहीं बल्कि सीधे अपने गली मोहल्ले के जाने पहचाने कबाड़ी वालों को देना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही भरोसेमंद और सेटल हो चुकी व्यवस्था काम करती है। लोग अपने दरवाजे तक आने वाले इन कबाड़ी वालों की सुविधा पर पूरा विश्वास रखते हैं। खुद रिसर्च पेपर भी इस बात पर मुहर लगाता है। उनका सीधा कहना है कि कबाड़ी वालों को ई वेस्ट देना भारतीय समाज में एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। देखा जाए तो यह सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, बल्कि हमारी एक गहरी सामाजिक आदत है। ये पूरा नेटवर्क हमारे लिए इतना सुलभ है कि बिना किसी झिझक के हम अपने पुराने उपकरण इन्हें सौंप देते हैं। खैर, जब ये साफ हो गया कि ये नेटवर्क हमारे समाज में इतना लोकप्रिय है, तो रिसर्चर्स के सामने अगली चुनौती ये समझने की थी कि ये जमीनी स्तर पर आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए उन्होंने इस कचरे को ट्रैक करने का फैसला किया, और वो भी जीपीएस तकनीक के जरिए। इस अनौपचारिक कार्यप्रणाली को बारीकी से समझने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया। रिसर्चर्स ने जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके इन कबाड़ी वालों के रियल टाइम कलेक्शन रूट्स को ट्रैक करना शुरू किया। इतिहास में शायद ये पहली बार था जब इस अनदेखे वर्कफोर्स की कार्यक्षमता और उनके रोजमर्रा के काम को इतने सटीक वैज्ञानिक तरीके से मापा जा रहा था। और सच मानिए, इस तकनीक ने कई ऐसी सच्चाइयों को उजागर किया जो आज तक पर्दे के पीछे थीं। जीपीएस ट्रैकिंग से जो दिनचर्या सामने आई वो वाकई अविश्वसनीय थी। होता कुछ यूं है कि सबसे पहले ये लोग अपनी साइकिल या मॉडिफाई किए गए तिपहिया वाहनों पर सुबह सुबह निकलते हैं। उसके बाद ये हर दिन करीब 20 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं। जी हां, 20 से 30 किलोमीटर। और फिर घर घर जाकर ये सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। इतने भारी कचरे के साथ रोजाना इतनी लंबी दूरी तय करना और इतनी शारीरिक मेहनत करना सच में चकित कर देने वाला है। अब दिलचस्प बात यह है कि इतनी लंबी दूरी तय करके जो कुल ठोस कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसमें से ई वेस्ट की मात्रा महज 10% के आसपास होती है। बाकी का 90% हिस्सा हमारा सामान्य घरेलू कचरा होता है।
अब ये 10% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ज़रा इसे पूरे देश के 3.23 मिलियन टन ई वेस्ट के नज़रिए से देखिए। तब समझ आता है कि ये कितनी सुव्यवस्थित और विशाल कार्यप्रणाली है। और यहीं पर इस पूरे अध्ययन का सबसे दिलचस्प विरोधाभास या कहें कि आयरनी छिपी हुई है। जरा सोचिए, एक हाईटेक समस्या से निपटने के लिए एक बिल्कुल लो टेक जमीनी स्तर का समाधान काम आ रहा है। ई वेस्ट, जो हमारी आधुनिक और जटिल तकनीक का नतीजा है, उससे साइकिलों और ठेलों पर काम करने वाली एक पारंपरिक व्यवस्था द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से हल किया जा रहा है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस इतनी विशाल और प्रभावी व्यवस्था को भविष्य में भी यूं ही अनौपचारिक छोड़ देना चाहिए? आइए जानते हैं कि रिसर्चर्स के इन वैज्ञानिक नतीजों का वैश्विक रिसाइकलिंग सिस्टम और ख़ास तौर पर भारत के भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है। इसे ही हम एक असली सर्कुलर इकोनॉमी समाधान कह सकते हैं। अगर हम कबाड़ी वाला ढांचे के बुनियादी फायदों को देखें तो वो एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात, हमारे पास पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स पहले से मौजूद है। दूसरी बात, इनके काम करने की लागत अविश्वसनीय रूप से कम है। और तीसरी सबसे अहम बात, घरों के स्तर पर कचरा इकट्ठा करने की इनकी रणनीति अचूक और बेहद कारगर है। ये एक ऐसा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे अगर शून्य से बनाना पड़ता तो शायद दशकों लग जाते। आज की हमारी वर्तमान व्यवस्था बहुत प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि ये हाशिए पर है और पूरी तरह से अनौपचारिक है। इस पर रिसर्चर्स का बिल्कुल साफ निष्कर्ष है। उनका कहना है कि इस शानदार नेटवर्क को हटाकर कोई नई मशीनरी लाने के बजाय इस मौजूदा सिस्टम को औपचारिक ई वेस्ट इंडस्ट्री के साथ जोड़ना और पूरा समर्थन देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें इन कामगारों को रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि मुख्यधारा में शामिल करना है। अगर सच में ये एकीकरण यानी इंटीग्रेशन हो जाता है तो भारत में ई वेस्ट प्रबंधन में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। इससे हम कचरे से अधिकतम मूल्य यानी मैक्सिमम वैल्यू की रिकवरी कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कचरे से ज्यादा उपयोगी सामग्री बाहर निकालना, और वो भी एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था के तहत जिसमें इन जमीनी कामगारों को उनका सही आर्थिक हक, सुरक्षा और वो सम्मान मिल सके जिसके वे वाकई हकदार हैं। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आधुनिक औपचारिक उद्योग अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं के इस अथक परिश्रम को नजरअंदाज करने के बजाय उसे अपने साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं? भारत के इन अनसुने मैकेनिक्स ने एक ऐसा सबक दिया है जिस पर अब पूरी दुनिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।